तो दोस्तों जैसे कि आपने हाल ही में देखा कि बीते 16 फरवरी 2026 को गुजरात से राजस्थान के बीच में एक जो नई ट्रेन थी वंदे भारत, इसका शुरुआत हुआ है। गाड़ी का शुभारंभ किया गया है रेलवे की तरफ से और इसके बाद एक और नए रूट पर पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक जो लंबी दूरी की वंदे भारत है, जो कि 13 घंटे का एक जो लंबा सफर है उसको तय करने वाली है, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है, साथ ही इसको लेकर पूरे रूट की जानकारी, रास्ते में ठहराव की जानकारी, टाइम टेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गाड़ी की शुरुआत कब से होगी, इन सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है। बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। आ रही एक और नई वंदे भारत की रिगार्डिंग, जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 13 घंटे के एक लंबे सफर के लिए शुरू होने जा रही एक नई अस्थायी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर कई सारी जो खास बातें हैं वो कहीं न कहीं अभी के डेट में निकल के सामने आ रही है। जैसे कि इस गाड़ी के लिए जो रूट चुना गया है, जिस पर गाड़ी अपनी सेवा देगी, वो अपने आप में बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट है और काफी लंबे समय से इस रूट पर गाड़ी की मांग बनी हुई है। और इससे भी खास बात यह है कि ये गाड़ी एक लंबी यात्रा को नापने वाली है, तय करने वाली है। 13 घंटे का एक जो लंबा सफर है उसको ये गाड़ी तय करने वाली है। और यही बातें इस गाड़ी को एक नॉर्मल वंदे भारत से अलग बनाती है, जिसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है, साथ ही गाड़ी के लिए जो टाइम टेबल है वो भी काफी सही, काफी सूटेबल चुने गए हैं, जिस पर गाड़ी अपनी जो सेवा है वो रेल यात्रियों के बीच में देने वाली है। और एक्चुअली इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं, जिनके माध्यम से सारी चीजें पता चला है, उसके थ्रू इस गाड़ी के रिगार्डिंग और हम डिटेल में जानते हैं एक एक अपडेट के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग देश में तेज रफ्तार रेल नेटवर्क के विस्तार के बीच रेलवे मंत्रालय ने एक्चुअली बेंगलोर एंड गोवा के बीच में एक जो नई वंदे भारत है इसको यहाँ पर चलाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत वो बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से गोवा के मडगांव जंक्शन तक चलने वाली है। लगभग 13 घंटे में ये जो गाड़ी है वो अपनी पूरी यात्रा को तय करेगी, नापेगी। बाकी ये जो नई ट्रेन है वो बेंगलुरु रेल मंडल का जो मार्ग है उससे संचालित की जाएगी, जिससे कि तटीय जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूती मिलेगी। बाकी न्यूज 18 की खबर के अकॉर्डिंग इसको लेकर जो शेड्यूल बना है उसकी अगर हम माने तो ये गाड़ी सुबह में 6:05 पर यशवंतपुर स्टेशन से रवाना होगी एंड शाम में 7:15 बजे ये गाड़ी आपको मडगांव गोवा पहुंचाएगी। इसी तरह वापसी में सुबह में 5:30 बजे ये गाड़ी मडगांव से चलेगी एंड शाम में 6:40 पर ये गाड़ी आपको यशवंतपुर यानी कि बेंगलोर पहुंचाएगी। बाकी इस समय सारणी से यात्रियों को दिन भर में आरामदायक एंड जो तेज यात्रा है उसका एक नया विकल्प मिलेगा। और एक्चुअली यात्रा समय कम करने के उद्देश्य से ट्रेन बेंगलुरु जंक्शन एंड बेंगलुरु सेंट्रल स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और एक्चुअली इसे पदिल बाईपास वाला जो रूट है इससे रेलवे ऑपरेट करने वाली है, समय को यहाँ पर बचाने के लिए। और एक्चुअली दक्षिण पश्चिम रेलवे के अकॉर्डिंग यह निर्णय ट्रेन की जो कुल अवधि है उसको कम करने एंड संचालन को आधुनिक कुशल बनाने के लिए यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और एक्चुअली दक्षिण पश्चिमी रेलवे के कुछ सेक्शन पर जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है इसको बढ़ाने का जो प्रपोजल है वो भी रखे गए हैं। और एक्चुअली चिकबनावरा से हासन के बीच में स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 करने की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर रेलवे कर रही है। इसके अलावा सकलेशपुर सुब्रह्मण्य रोड घाट सेक्शन में जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे करने की जो योजना है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। और इन बदलाव से यात्रा का जो समय है उसमें और भी कमी आपको देखने को मिलेगी। और एक्चुअली बीते 16 फरवरी को गुजरात एंड राजस्थान यानी कि असरवा से उदयपुर सिटी के लिए हाल ही में एक नई सीसी वंदे भारत का उद्घाटन हुआ है। और इसके बाद दोस्तों बेंगलुरु से गोवा यानी कि मडगांव को जोड़ने वाली ये जो लंबी दूरी की वंदे भारत है इसको लेकर भी रेलवे ने जानकारी दे दिया है। और एक्चुअली रेलवे ने इसको लेकर पूरा जो डिटेल प्रपोजल है वो भी तैयार कर लिया है। और इस प्रपोजल के तहत ये गाड़ी 13 घंटों की एक जो लंबी यात्रा है उसको कहीं न कहीं तय करने वाली है। और एक्चुअली एक लंबी दूरी की वंदे भारत होगी, इसलिए इस गाड़ी को रेलवे सप्ताह में ट्राई वीकली के तौर पर ऑपरेट कर सकती है। अदरवाइज अगर डेली सर्विस पर गाड़ी आती है तो इसको रेलवे 2 अलग अलग जो रेक्स है उनके साथ ऑपरेट करने वाली है। बाकी एक बार इस गाड़ी के शुरू हो जाने से गोवा जाने वाले, गोवा की तरफ यात्रा करने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनको बड़ी राहत, उनको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के माध्यम से काफी एक जो तेज कनेक्टिविटी है वो गोवा जाने के लिए बन पाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि मुंबई से गोवा के लिए ऑलरेडी वंदे भारत गाड़ी चलती है और रेलवे जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल है वहाँ से वंदे भारत के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसको लगातार बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। और इसी कड़ी में गोवा से मुंबई के बाद अब गोवा से बेंगलोर के बीच में ये जो वंदे भारत है इसको यहाँ पर चलाने का प्लान किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने टाइम टेबल जाना, पूरा रूट हमने जान लिया, लेकिन बात की जाए शुरुआत
बात की उद्घाटन की कि आखिर ये गाड़ी कब से रफ्तार भरेगी, तो एक्चुअली इसको लेकर पूरा जो डिटेल प्रपोजल है वो कहीं न कहीं यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, टाइम टेबल भी बन चुका है और इसलिए इस गाड़ी की शुरुआत हमें आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। आने वाले 2 से लेकर 3 महीने इस गाड़ी की शुरुआत होने में वक्त लग सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद इतना कंफर्म माने जा रहे हैं कि इस गाड़ी का जो चलना है वो अब लगभग तय हो गया है। जिसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है इस रूट के बारे में, वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये जो 13 घंटे की लंबी यात्रा तय करने वाली वंदे भारत है जो कि बेंगलोर से गोवा को जोड़ेगी, इसको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया और आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।